डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आइए मिल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन इजी होगा या टफ होगा या मीडियम क्वालिटी का होगा, आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बुक की एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे जहां तक हो पाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 में कई सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है दिखाएं। ठीक है, दिखाएं का मतलब है प्रूव करना है। ठीक है, दिखाएं मीन्स प्रूव दैट, या आप कह सकते हैं शो दैट। इसमें आपको अलग अलग रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि पाई डिग्री जो है डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा पाई स्क्वेयर अपान 180 रेडियन के, ऐसे लिखा हुआ है। इसको हमें प्रूफ करना है। ये इसका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि 180 रेडियन, ध्यान सुनिए, कि 180 रेडियन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा, ठीक है, 180 डिग्री का होल स्क्वायर अपान में पाई डिग्री के। ठीक है, पाई डिग्री के, ये इसमें प्रूव करना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है कि 6 रेडियन, ध्यान सुनिए, 6 रेडियन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया, 343 डिग्री, इन ब्रैकेट लिख रहे हैं 38 होल 2/पाई लिखा है, वो 2/11 होना चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अलग अलग पार्ट्स हैं, जिनको हम आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहे हैं। आइए अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं। इससे हम पहले क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं, जिसमें प्रूफ करना है कि पाई रेडियन इक्वल होता है पाई स्क्वायर अपान 180। ठीक है, पाई डिग्री इक्वल होता है पाई स्क्वायर बाई 180 रेडियन के। इसको हम प्रूफ करने चल रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। आप जानते हैं कि सिंस आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, या आपको ऐसे याद होगा कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये सबको याद है। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पाई डिग्री की। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के, इसलिए क्या होगा कि जो पाई डिग्री हम पता करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू पाई, ये हो जाएगा रेडियन में। समझते चलिए आप लोग। अभी क्या होगा, पाई से पाई मल्टीप्लाई हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो कितना बचा, पाई डिग्री इक्वल टू आ गया पाई स्क्वायर अपान में 180 रेडियन के, ये क्या आ गया, बराबर आ गया। और यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपने देखा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि जो रिलेशन है वो आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन लर्न है, संबंध जो है अंश और रेडियन में क्या संबंध होता है, वो अगर आपको तैयार है तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, थर्ड वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि 180 रेडियन इक्वल होगा 180 बाई पाई, यहाँ स्क्वायर होगा डिग्री के। ठीक है, डिग्री चाहे लिख दीजिए और चाहे निशान लगा दीजिए। तो आपको पता है कि 1 रेडियन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है, केवल इसका स्क्वायर है। तो देयरफॉर आपको कितना रेडियन चाहिए, 180, तो 180 यहाँ हो जाएगा। तो 180 बाई पाई इंटू में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 से, और यहाँ लग जाएगी क्या, डिग्री। सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज है कि 180 रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 180 का स्क्वायर अपान में कितना होगा पाई डिग्री, चाहे लिख दो चाहे डिग्री का निशान लगा दो, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये भी देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा, भाई आपके बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और चूंकि बुक में यही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हमने सॉल्व कराया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट को कवर करते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा, बट वो क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं इसको ज़रा इरेज करता हूँ और सॉल्व कराता हूँ इसका डियर स्टूडेंट्स आपको थर्ड पार्ट। ठीक है, इरेज करने चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स स्किप नहीं करना है, ध्यान से सीखना, समझना और तैयार करना है। ठीक है, चलिए क्या है कि 6 रेडियन इतना डिग्री इतना मिनट के इक्वल होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस आपको ये पता है कि 1 रेडियन जो होता है वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है। ध्यान समझिए, अब हमें करना क्या है, 6 रेडियन को पता करना है। देयरफॉर 6 रेडियन किसके हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री के ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में कितना हो गया 6 डिग्री का निशान यहाँ लगा रहेगा। सॉल्व करिए आराम से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 रेडियन इक्वल टू 180 इंटू 6, 7 डियर स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा, 22 यहाँ नीचे रहेगा, 2 से कटेगा, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 2 तिहाई 6 आ जाएगा। अब आप ज़रा इसको ध्यान समझिए, 6 रेडियन इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 18 तिहाई 54, 540 इंटू 7 अपान में 11। ये ध्यान रखो किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। ये वैल्यू किस में आ रही है, डिग्री में आ रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 6 रेडियन इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 7 7 0 0 7 चौक 28 के 8, 7 5 35 और 2 37 बटे कितना होगा 11। ये हो गया बच्चों कितना, डिग्री हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ ही गई होगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान समझिए। 3780 को हम भाग दे 11 से, देखो कितनी बात जाएगा, 11 3 33 ये हो गया, यहाँ 4 बचा और यहाँ 8 बचा, तो 11 चौके 44 यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 4 और यहाँ होगा 0, 11 3 33 ये आएगा, इसमें से 33 और माइनस होगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब ये चीज़ जो आपको यहाँ दिख रही है इसको हम 343 होल और 7/11 डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ये क्या होगा, डिग्री होगा। अभी इसको हमें मिनट में चेंज करना होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 6 रेडियन इक्वल टू 343 डिग्री और प्लस में 7/11 डिग्री है। इसको हम बदलना चाहते हैं किसमें, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए इसको हम बच्चों क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। दिस इम्प्लाइज दैट 6 रेडियन इक्वल टू 343 डिग्री प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 छंग 42 मतलब 420/11 मिनट हो जाएगा। अब इस 420 को फिर से आप 11 से भाग दीजिए, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा 33, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 9, तो 11 8 88 88 बचा कितना, 2 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 6 रेडियन इक्वल टू 343 डिग्री प्लस कितना मिनट हो जाएगा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 38 होल 2/11 मिनट। तो फाइनली इसको मिला के लिखेंगे तो आ जाएगा 6 रेडियन इक्वल टू 343 डिग्री और 38 होल 2/11 मिनट। और यही डियर स्टूडेंट्स में क्या करना था, प्रूफ करना था। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कुछ खास नहीं था,
रेडियन को वैसे भी जब डिग्री में बदलना हो और पूरा पूरा वो सिंप्लीफाई ना हो और मिनट और सेकंड में जब चेंज करना पड़ता है तो ऑलरेडी प्रोसेस तो इंक्रीज हो ही जाती है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में करेक्शन भी है। अगर आपकी बुक में भी यहाँ 2/π लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में होना चाहिए 343 डिग्री और 38 होल 2/11 मिनट। 2/π यहाँ पर नहीं होगा। एक बात मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे 3 होल 1/4 लिखा हुआ है तो 4 3 12 1 13/4 इसका मतलब होता है इसको आप 3 + 1/4 लिखेंगे तब भी वही आएगा। ऐसा लिखने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। देखिए वही काम मैंने यहाँ किया, इतना होल था जिसको मैंने प्लस में कर लिया। होल मतलब उतना पूरा जो टुकड़ा है उसको अलग कर लेते हैं और उसको हमें मिनट सेकंड में बदलने में आसानी हो जाती है। समझ में आ गई होंगी बातें, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सार्थक पब्लिकेशन की बुक के हम आपको सॉल्व करा रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो आप अपनी कॉपी एक बना करके हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक तरफ से आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं 73 डिग्री लिखा हुआ है, 25 मिनट लिखा हुआ है और 30 सेकेंड लिखा है। को ध्यान दो, को कह रहे हैं ग्रेड में बदलिए। कहाँ बदलिए? ग्रेड में बदलिए। ध्यान सुनिए, इसमें हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? ग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान सुनिए, सल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो गिवन एंगल है उसको हम लिख सकते हैं क्या? गिवन एंगल, जो एंगल हमें गिवन है वो क्या गिवन है? 73 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकेंड। अब देखो डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है तो डिग्री और ग्रेड में रिलेशन कैसे याद करोगे? आपको पढ़ाया गया कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड होता है ना, इसलिए 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 100 बाई 90 ग्रेड के हो जाएगा। या आप 0 से 0 काट करके इसको 10/90 ग्रेड भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम चेंज तो कर लेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि डिग्री को ग्रेड में बदलने का तरीका है लेकिन मिनट को ग्रेड में बदलने का तरीका नहीं है। इसलिए हमें जो एंगल दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस एंगल को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। जो मिनट और सेकंड दिया गया उसको कहाँ बदलना पड़ेगा? डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री जाकर के फिर से ग्रेड में कन्वर्ट होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्या ये जो एंगल है, सपोज करो ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना है बताओ? 73 डिग्री है और 25 मिनट है और क्या है? 30 सेकेंड। हमारी बात को सुनिएगा ध्यान से। अब इस पूरे एंगल को हमें बदलना किस में है? डिग्री में। तो हम क्या करें? थीटा इक्वल टू है ये 73 डिग्री, तो डिग्री में है ही, है ना। और ये जो 25 है ये मिनट में है, तो उसको डिग्री में बदलने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। ठीक है, और 30 सेकेंड है, इसको हम क्या करेंगे? एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बदलेगा और फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के ये डिग्री में बदलेगा। अब क्या हो गया? ये सब किस में हो गए भैया? डिग्री में हो गए। जब सब डिग्री में हो जाएंगे तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब किससे कटेगा जरा देखो इसको। बचा हम 25 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया और यहाँ एक 30 दूना 60 हो गया। जरा समझो बचा क्या? जो एंगल था वो हो गया 73 डिग्री प्लस 5/12 डिग्री और प्लस 1/120 डिग्री, ये हो गया। अब इसको हम एक साथ करें, इन सब का एलसीएम लेकर के जरा हम सॉल्व कर लें और देखें क्या आएगा। यहाँ पे अपन टोटल एलसीएम कितना होगा बच्चों? 120 होगा और यहाँ पर 73 × 120 हो जाएगा। 73 × 120 होगा, प्लस में यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अभी हम इसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं और डिग्री में जब चेंज हो जाएगा तब इसको हम किस में बदलेंगे? ग्रेड में बदलेंगे। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, यहाँ 0 हो गया, 12 × 36 के 6 हासिलावा 3 और 12 × 7 84, 12 × 36 12 × 84 कितना हो गया भाई? एक 0 बढ़ गया
12 यहीं 36 के 6 आया और हासिल 3 बचा, 12 सत्ते 84 और 3 87, 87 आना चाहिए, है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा 50 और प्लस में कितना होगा 1 अपान में कितना होगा 120, यही तो आना चाहिए ना भैया। अब इसको हम क्या कर लें, ऐड कर लें और देखें कितना आ रहा है। ये क्या बदल रहा है, ये डिग्री में बदल रहा है। 12 यहीं 36, ठीक है। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए हमें मिलने क्या वाला है, यहाँ से ध्यान से समझते चलो। तो ये जो एंगल है थीटा इक्वल टू जब ऐड करेंगे तो इसी में कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 1 आ गया ना, और 5 जुड़ेगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा और यहाँ 7 1 8 हो जाएगा, माने 8 8 1 1 आ जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा 120। ये क्या आया ज़रा बताएंगे आप हमको। ये ग्रेड नहीं आया भैया, डिग्री आया है। क्या आया है, डिग्री। अब इसी को हमें किस में बदलना है, ग्रेड में बदलना है। किस में बदलना है, ग्रेड में। तो सिंस आपको पता है कि 90 डिग्री इक्वल होता है किसके, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री जो होगा वो 100/90 ग्रेड के इक्वल होगा, है ना। ये कट भी जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। तो कितना डिग्री बदलना है, 8811/120 डिग्री को चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 88, ध्यान समझना, 8811/120 इंटू में कितना हो जाएगा 10/9। एक 0 से 0 यहाँ पे काट दीजिए, एक 0 से 0 यहाँ पे बच्चों क्या करिए, काट दीजिए। काटने के बाद हमारे पास बचा कितना देखो 8811/12 इंटू में 9। अब ये देखना है कि क्या ये थोड़ा कैंसिल हो सकता है। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 3 से या 6 से कट जाए तो ठीक है। तो ये कटेगा 3 दूना 6, तो 6 2 8, 3 9 27, 3 त्रिका 9 2 11, 3 से कट सकता है ये, 3 3 जा हो जाएगा, 3 दूना 6, बचा कितना 2 बचा, और 3 9 27, है ना। तो 1 बचा, 1 के बाद यहाँ 3 त्रिका 9, 9 2 11, तो 3 7 21, ये कट गया। और भी कटेगा 3 से क्या, 3 9 27 यहाँ हो जाएगा। काटें देखें, 3 9 27, बचा कितना 2, और 3 7 21, बचा यहाँ 2, 3 9 27, फिर से कट गया ये। तो कितना आ गया भैया 979 अपान, अब तो नहीं कटेगा ये ना, अब नहीं कटेगा। तो 12 यहीं 36, ये आया किस में भैया, ग्रेड में आया। अब जो आंसर आ रहा है वो यही भी लिखा जा सकता है या इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो जरिए इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, इस 979 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 36 से। कई बार जाएगा ज़रा देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। 3 बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है, 3 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं भैया। 3 बार जाएगा या 2 बार, ज़रा मैं एक बार देख लूँ आंसर कितना आ रहा है। 81 ग्रेड आ रहा है भाई, 81 ग्रेड आ रहा है। तो इस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है, क्योंकि 81 ग्रेड आ रहा है। तो 81 ग्रेड आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। 73 यहाँ पे था, यहाँ पर अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पर, ठीक है 73 यहाँ पर था। तो 73 इंटू में 120 प्लस 50 प्लस 1 हो गया, तो 0 होगा। 12 यहाँ 36 के 6 हो गया, 12 7 84, 3 87 हो गया। यहाँ तक तो मैंने सही किया है। 81 ग्रेड नहीं आना चाहिए। 3 से काट रहे थे, किसको काट रहे थे भाई, हमने एक बार 3 से इसको, एक सेकेंड रुकिए भाई, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। एक बार ये था, यहाँ पर हमने 0 0 काटा था, यहाँ 12 हो गया था, यहाँ 9, तो हमने 2 बार 3 से काटा, तो ये 3 बचा नहीं है भाई, कट चुका है। तो माने बचा कितना
979 बाई केवल 12 बचा है ना, ये 3 कट चुका है। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होगा 96 होगा, एक बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा भैया 12 अट्ठे 96। तो एक बार और ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 12 होगा, 12 7 19 7 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये हमारा हो गया बच्चों 81 होल 7/12 ग्रेड हो गया ना, ये हो गया। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 81 ग्रेड हो गया प्लस 7/12 ग्रेड हो गया। अब इस ग्रेड को हम कहाँ बदलेंगे, मिनट में, सेकंड में। तो मिनट में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 100 मिनट होता है। तो 81 ग्रेड हो गया प्लस 7/12 इंटू बच्चों हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कटेगा हमारा 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। देखो कैलकुलेशन यहाँ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दिस इक्वल टू 81 डिग्री तो रहेगा ही, प्लस में 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 बाई कितना होगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन इसका और कर रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। तो 81 ग्रेड तो बच्चों आया ही आया है, प्लस में अब इसको और काटिए तो 3 5 15 5 बार जाएगा, ठीक है, 15 और 3 अठे 24 ये बचेगा, ठीक है, और प्लस में 1 बचेगा, मतलब 1/3 ये क्या हो गया मिनट हो गया। अभी हमको इसको सेकंड में बदलना, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो सेकंड में भी आ रहा है। अब ये हमारा हो जाएगा बच्चों 81 ग्रेड प्लस 58 मिनट प्लस ये 1/3 जो आपको दिख रहा है, इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। फाइनली सॉल्व करने पर आना चाहिए 81 ग्रेड 58 मिनट और ये लगभग 33 के आसपास आएगा। तो वही 33 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 33 सेकेंड। ये होगा बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने देखा। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो कैलकुलेशन थोड़ा आपको ध्यान देना है। बस आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन ने इस क्वेश्चन को कितना लंबा कर दिया, कितना लेंदी इस क्वेश्चन को कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, सबसे पहले ये जो मिनट सेकेंड दिया था इसको हमने किस में चेंज कर लिया, डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के बाद डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो हमने यहाँ से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो पहले ग्रेड में आया, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके मिनट और सेकंड में बदलना था। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्रेड में बच्चों 100 सेकेंड मिनट होता है और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। ऐसा कब होता है, जब हम बात करते हैं सेंटिसिमल सिस्टम की। तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ना, तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक बच्चों से हो जाती है। अगर वो कैलकुलेशन सही से नहीं किए रहते हैं, उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाना स्वाभाविक होता है। बट आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से सिखाया समझाया जा रहा है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं किसी त्रिभुज, ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, किसी त्रिभुज मीन्स किसी ट्रायंगल की बात कर रहा है, के कोण, किसी त्रिभुज के कोण, किसी ट्रायंगल के एंगल की बात कर रहा है, 1:3:5 की निष्पत्ति में है, की निष्पत्ति में है। निष्पत्ति का मतलब होता है रेशियो, क्या है, रेशियो में है, रेशियो में है। तो उनका मान रेडियन में ज्ञात करो। कोई ट्रायंगल है जिसके जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है, 1:3:5 में है।
तो हमें क्या करना है, उन एंगल्स को फाइंड तो करना है, बट उन एंगल्स को डियर स्टूडेंट्स किस में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो आप कह दीजिए लेट द एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। हम लेट कर लेते हैं कि एंगल्स कौन है, अल्फा बीटा गामा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x, बीटा इक्वल टू होगा 3x और गामा इक्वल टू हो जाएगा 5x। क्योंकि रेशियो दिया गया है तो रेशियो में इसी तरीके से लेट करते हैं, ऐसा आप सब लोगों को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वहाँ कितना रखेंगे, x, बीटा की जहाँ वैल्यू है वहाँ 3x और गामा की जगह हो गया 5x इक्वल टू 180 हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9x इक्वल टू 180 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 20 हो गया। तो x की वैल्यू ध्यान रखो, ये वैल्यू किस में आ रही है, डिग्री में आ रही है। किस में आ रही है, डिग्री में, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो डिग्री में लगता है उसी में 90 डिग्री होता है। देयरफॉर अल्फा कितना आएगा बोलो, अल्फा x है ना, तो इसका मतलब अल्फा कितना आएगा बोलो, 20 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इसको हमें बदलना किस में है, रेडियन में। देयरफॉर 20 डिग्री किसके इक्वल होगा बताओ, पाई बाई 180 इंटू 20 करेंगे तभी तो रेडियन में बदलेगा ये ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा बताएंगे आप हमको, 9 दूना 18 मीन्स पाई बाई 9 रेडियन। मीन्स पहला एंगल जो आएगा वो बच्चों कितना आएगा, पाई बाई 9 रेडियन के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये इसका पहला एंगल मिल गया। ठीक है, अगेन फिर से देखिए ज़रा, फिर से आप देखेंगे जब, तो बीटा कितना दिया है, बीटा था 3x, तो 3 इंटू हम कितना करेंगे 20, तो बीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें कहाँ बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में हो जाएगा 60 और बदल जाएगा रेडियन में। तो 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ये बीटा आ गया, मीन्स दूसरा वाला एंगल आया पाई बाई 3 रेडियन, ये सेकेंड एंगल आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड वाला एंगल ज्ञात करना है। गामा इक्वल टू 5x है तो 5 इंटू 20 करेंगे तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अब 100 डिग्री को रेडियन में बदल लो तो 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में 100, ये इससे कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो 100 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 9 रेडियन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो गामा कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 9 रेडियन। इस तरीके से अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आपको मिल गई। तो इस एंगल के जो इस ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, पाई बाई 9 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन एंड 5 पाई बाई 9 रेडियन। ये था क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे तो बेहतर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है, इसमें कोई डाउट, कोई शंका आपके दिमाग में नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी इस एक्सरसाइज में आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ध्यान से सुने हमारी बात को। कई सारे क्वेश्चंस इन द सेंस, अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में आप देख पा रहे होंगे कि 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स अभी आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी सारे क्वेश्चन को इसी लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपको करना क्या होगा कि ज़रा थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं वो आपके पास बुक होगी तो उनको आप सॉल्व करिएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। धीरे धीरे लेक्चर की जो टाइमिंग होगी वो बढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। अगर आप सभी लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं,
तो मैं आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का प्रयास करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी लेक्चर स्किप किया है तो प्लेलिस्ट को जा करके चेक करिए और वहाँ पर सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपसे किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप सभी लोग उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इम्पॉर्टेंट PDF वगैरह आपको मिलती रहती है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।